नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फाइनली बहुत दिनों के बाद फिर से एक अच्छा आईपीओ यहाँ पे देखने को मिला है। देखिए, मैं हमेशा कोई भी अच्छा आईपीओ आए तो उसके ऊपर डिटेल्स में अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ। पिछले बार मैं बहुत सारे ऐसे कंपनी का आईपीओ आपके साथ शेयर किया जो कंपनी 30 to 40% तक लिस्टिंग इन दिखाया। तो ये कंपनी भी मुझे लगता है एक अच्छा खासा लिस्टिंग इन दिखा सकते हैं। तो जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसके बाद आपको बताना है कि इस कंपनी सही में कितने परसेंट लिस्टिंग इन दिखा सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नहीं जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक पैकेजिंग कंपनी है, इसी के बारे में मैं जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो देखिए, नैक पैकेजिंग इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है। देखिए, कंपनी के नाम से आपको पता चल चुका है, कंपनी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो पैकेजिंग कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है? जैसे देखिए, राइस इंडस्ट्रीज, जैसे एनिमल्स और पेट्स का जो फूड इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट्स है, साथ ही साथ कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स है, और साथ ही साथ जो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट है, इस तरीके से प्रोडक्ट के मतलब कस्टमर को बेचने के लिए पैकेजिंग तो करना पड़ता है। तो उसी पैकेजिंग के ऊपर कंपनी काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है, एक पुराना कंपनी है, 10 साल से भी ज्यादा पुराना कंपनी है। 2013 में स्टार्ट हुआ था कंपनी। अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो ब्रांड जो इंक्लूडिंग करके रखे हैं करीबन 16,000 के ऊपर, और टोटल 30 साल से कंपनी के एक्सपीरियंस है। और कंपनी टोटल 70 कंट्रीज को प्रोडक्ट बेचते हैं। ये कंपनी के लिए गुड पॉइंट्स है, क्योंकि ज्यादा कंट्रीज को वो प्रोडक्ट को बेचेंगे तो उसमें कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल और कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग होने को देखने को मिलेगा। तो जैसे देखिए, यहाँ पे आईटीसी जैसे पीएनजी, टाटा, वॉलमार्ट, अमूल, अमेजन, इस तरीके से बड़े प्लेयर को वो खुद के प्रोडक्ट बेचते हैं। तो चलो और भी कुछ डिटेल्स अपडेट आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे देखिए, कंपनी के अबाउट जो नैक पैकेजिंग डिटेल्स दिया गया है उनके बारे में बात करूँ तो कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ है। तो बेसिकली कंपनी 30 साल पुराना बता रहा है। कंपनी एक्चुअली बहुत पहले से ही मतलब बिजनेस कर रहा है, और फाइनली 2013 से कंपनी बिजनेस को और भी ज्यादा स्टेबल किया है। देखिए, कंपनी का मेन जो फोकस है वो इनोवेशन के ऊपर, एक एक्सपोर्ट्स के ऊपर और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। तो कंपनी पैकेजिंग के ऊपर काम करते हैं, और वो भी आप देख सकते हैं पॉलीमर्स के ऊपर। कंपनी मतलब प्लास्टिक वगैरह इस तरीके से बैग्स के ऊपर, पिंच बटन्स के ऊपर, साथ ही साथ देखिए गोश्त के ऊपर, ब्लैक बटन्स के ऊपर। तो इस तरीके से रिटेल जो शॉप है, बैग्स है, उसके ऊपर। तो कंपनी इस तरीके से प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट को बेचते हैं। ये पहले ही बता चुका हूँ कौन सा इंडस्ट्रीज में कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है, जहाँ पे केमिकल है, सीमेंट है, पेट का जो मतलब खाने पीने का प्रोडक्ट है, फूड्स है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है। इस तरीके से इंडस्ट्रीज में कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी की जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा सा अलग है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग मतलब डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस में देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, कोई भी खाने पीने का चीज, कोई भी फार्मास्यूटिकल चीज, कोई भी प्रोडक्ट हो, तो आपको बिना पैकेजिंग के तो किसी को बेच नहीं पाएंगे। ऐसे नहीं तो कि वो ओपनली किसी को दे देंगे, तो उसको पैकेट करके ही बेचना पड़ेगा। तो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से जो ग्रोथ कर रहा है, उससे भी ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने वाले है अपकमिंग टाइम्स में। तो कंपनी 73,000 प्लस प्रिंटिंग मतलब देखा जाए तो सिलेंडर्स है। तो कंपनी के टोटल एम्प्लॉय जो है वो करीबन करीबन 1834 एम्प्लॉयज कंपनी का काम कर रहा है। तो कंपनी की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। तो देखिए, कंपनी का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या बता रहा है, उसको दिखाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरीके से डिटेल्स अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू। तो चलो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंपनी के देख लेते हैं। जैसे कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स, एसेट के बारे में बात करूं तो हर साल 2023 से लेकर 25 तक डेटा देखा जाए, कंपनी हर साल खुद के एसेट को बढ़ाते चले गए। अच्छी बात है किसी कंपनी के एसेट बनना। और कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो 500 से लेकर 800 तक कंपनी का इनकम बढ़े। मतलब 500 2023 में, 650 2024 में, और ऑलमोस्ट 750 करोड़ के आसपास 2025 में। हर साल कंपनी का सेल्स बढ़े, उसी तरीके से कंपनी का प्रॉफिट भी स्ट्रांगली ग्रोथ हुआ। 19 करोड़ से 45, 73 और अभी 92 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मगर एक दिक्कत वाला बात कंपनी के है, वो है कंपनी का कर्जा। अगर कर्जे के बारे में बात करो तो 122 करोड़ से आज 190 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो कंपनी का कितना कर्जा है, चलो वो भी देख लेते हैं। अगर कंपनी के कर्जे के डिटेल्स देखूं तो 0.62% के आसपास है। डेप टू इक्विटी जो है, पर इक्विटी में कंपनी का डेप है करीबन करीबन 0.62, जो मुझे चाहिए था 0.50 के नीचे। तो चलो यहाँ पे कंपनी के थोड़ा सा पॉइंट ऑफ बेसिस में देखा है तो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब जो कर्जा है थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी आरओसी एंड आरओई दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। अर्निंग पर शेयर 9 रुपीज के आसपास है, पी रेशियो 18 के आसपास है। मतलब वैल्यूएशन वाइज कम दिख रहा है। तो मुझे ये देखना है क्या सचमुच वैल्यूएशन सस्ता है
चलो वो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आपको एक चीज में आपको नोटिस कराऊंगा कि वैल्यूएशन देखने से पहले मुझे एक चीज आपको जरूर दिखाना है कि कंपनी का पेट मार्जिन कितना है। देखिए 10 के आसपास है और कंपनी की ईबिटा मार्जिन 20 के आसपास है। तो एक बार मैं इसका डिटेल्स आपको चेकआउट करा दूं कि कंपनी इस फील्ड में जिस फील्ड में काम कर रहा है क्या उस फील्ड में बाकी कंपनी क्या कर रहा है, वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि वो देखना इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि उसी डेटा के बेसिस में कंपनी का जानकारी और भी मिलेगा। तो चलो बाकी कंपनी से कंपेयर करके देख लेते हैं। जैसे देखिए जो यहाँ पे निक पैकेजिंग कंपनी है, इसका अर्निंग पर शेयर 9 रुपीज के आसपास है। जिसके इसी फील्ड में टाइम टेक्नोप्लास्ट के ऑलमोस्ट 10 के आसपास, टीसीपीएल के 107 के आसपास, मोलटेक के 21 के आसपास। इसका मतलब बाकी कंपनी से देखा है तो निक पैकेजिंग का अर्निंग पर शेयर बहुत खराब है। मगर एक डेटा मुझे अच्छा लगा कि बाकी जो कंपनी का पी रेशियो है वो पी रेशियो टोटल एवरेज करके दूं करीबन 25 के आसपास दिख रहा है। और कंपनी का खुद के पी रेशियो कितना है तो देखा जाए तो कंपनी का खुद के पी रेशियो करीबन 18 के आसपास है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी सस्ता दिख रहा है। तो कंपनी के आईपीओ लेने का मेन मकसद क्या है, चलो वो भी देख लेते हैं। अगर मैं डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस में बात करूं तो कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रहा है। देखिए आईपीओ लेके आ रहा है कितना, तो देखा जाए तो कंपनी के आईपीओ लेने का मेन मकसद है, कंपनी बता रही 320 करोड़ वो खुद के जो फैक्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है, उस फैक्ट्रीज को ज्यादा फैक्ट्रीज बढ़ाने के लिए, न्यू फैक्ट्रीज ओपन करने के लिए, और वो भी गुजरात में। तो इसलिए कंपनी 320 करोड़ मार्केट से उठा रहा है। तो चलो सारे पॉइंट्स तो मैं आपके साथ शेयर कर लिए। अभी चलो कंपनी का आईपीओ कब आ रहा है, चलो वो भी देख लेते हैं। देखिए आईपीओ की जो प्राइस बन रखा गया है 160 से लेकर 170 के आसपास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी की जो टोटल इशू साइज है 439 करोड़ के आसपास। उसमें से फ्रेश इशू है 380 करोड़ जो प्लांट बनाने के लिए यूज करेगा। बाकी ऑफर फॉर सेल है जस्ट 60 करोड़, मतलब 60 करोड़ कंपनी का प्रोमोटर उसके जेब में जाएगा। तो ओवरऑल बात करूं तो कंपनी के जो टोटल सेल्स है वो यहाँ पे अच्छा देखने को मिला है। तो ये गुड पॉइंट्स है किसी भी कंपनीज के लिए। बाकी सारे कंपनीज का डिटेल्स आपके सामने शेयर किया हूं। तो मुझे वैल्यूएशन के हिसाब से क्या प्राइस जो रखा गया है क्या वो सस्ता है, अगर देखूं तो एक बार कैलकुलेट करके तो कंपनी के टोटल इस इंडस्ट्रीज में बाकी जो कंपनी है उसका टोटल पी रेशियो निकल कर आ रहा है 25, और उसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा टोटल कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है। तो कंपनी के तो टोटल जो पी रेशियो है उसके साथ मतलब टोटल पी रेशियो निकल कर आ रहा है बाकी कंपनीज का 25। तो उसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं कंपनी के अर्निंग पर शेयर, जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर यहाँ पे दिख रहा है कितना, चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। कंपनी का अर्निंग पर शेयर दिख रहा है 9 रुपीज के आसपास। तो चलो इसके साथ 9 रुपीज मैं ऐड कर लेता हूँ। टोटल प्राइस दिख रहा है 225। अगर 225 के नीचे कंपनी का प्राइस रखा गया है तो कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है। तो चलो क्या वो सही है, चलो वो देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो कंपनी का जो प्राइस यहाँ पे रखा गया है कितना 161। तो जो टोटल वैल्यूएशन निकल कर आ रहा है वो देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता दिख रहा है। तो इस हिसाब से कंपनी के डेटा मुझे पॉजिटिव लगा। तो शायद इसीलिए मुझे लग रहा है कि कंपनी के अपकमिंग आईपीओ जो कंपनी लिस्टिंग होने जा रहा है तो कंपनी अच्छा खासा लिस्टिंग दिखा सकता है, क्योंकि कंपनी का ग्रे मार्केट पीएम था 7 रुपीज के आसपास, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 10 के आसपास आ गया। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। इस तरीके से अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो कर लेना, डिटेल्स व्यू पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करना। और ये वीडियो रिकमेंडेशन नहीं था, जस्ट एज इन्फॉर्मेशन था, प्लीज एक बार रिसर्च करके आपके हिसाब से काम करना। थैंक यू।